नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज का ये क्रमांक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें आपको प्राप्त होने वाली है आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जानकारी। आपके बेटे के जीवन में जो अंधकार, जो परेशानियां छाई हुई हैं, उसकी जड़ कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके ही आसपास है। वो व्यक्ति जो हर समय आपके बेटे की राहों में कांटे बो रहा है, आज उसका पर्दाफाश होकर रहेगा। बाबा नीम करौरी की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि जब तक हम कारण को नहीं पहचानेंगे तब तक समाधान भी आपको नहीं मिलेगा। तो आइए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं भला कौन आपके बेटे के जीवन में कष्ट बो रहा है। सबसे पहले भाग में हम जानते हैं कि आपके बेटे की परेशानी का चित्रण क्या है। एक बेटा पिता की आंखों का तारा, माँ के दिल की धड़कन होता है। वो जब पीड़ा में होता है तो पूरा घर बेचैन हो जाता है। लेकिन कभी सोचा है ये पीड़ा उसके भाग्य की देन नहीं बल्कि किसी छुपे हुए व्यक्ति की चाल है। वो व्यक्ति कभी सलाहकार बनकर सामने आता है, कभी रिश्तेदार बनकर आता है और कभी मित्र का मुखौटा पहनकर भी आता है। बाबा जी कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अक्सर उसके सबसे नजदीक ही बैठा होता है। यही वो बिंदु है जहां से समस्या की जड़ें निकलती हैं। आइए जानते हैं उस छल करने वाले व्यक्ति का परिचय क्या है। आपके बेटे की परेशानी का कारण वही है जो बाहर से शुभचिंतक दिखता है पर भीतर से जलन और ईर्ष्या से भरा है। उसके शब्द मीठे हैं पर उसका मन विषैला है। वो हर समय यही सोचता है कि आपके बेटे की प्रगति कैसे रोकी जाए। बाबा कहते थे जहाँ ईर्ष्या है वहाँ शांति कभी टिक ही नहीं सकती। आपके बेटे की राहों में जो बाधाएं खड़ी होती हैं वो संयोग नहीं, उस व्यक्ति की योजनाएं हैं। और आज आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि भला आपके बेटे के पीछे कौन सी शक्ति पड़ी है। अब हम जानते हैं बाबा की शिक्षा के अनुरूप की पहचान भला उसकी कैसे की जाए। बाबा नीम करौरी हमेशा सिखाते हैं जो व्यक्ति आपको बार बार हतोत्साहित करता है, जो आपके बच्चे के विश्वास को तोड़ रहा है, जो उसकी सफलता में खुश नहीं होता, वही आपका असली शत्रु है। इसके लिए आपको पहचानना कठिन नहीं है, बस एक नज़र डाल के ही आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है। जब आपके बेटे की तरक्की होती है तो कौन सा वो चेहरा है जो मुस्कान ओढ़कर भी भीतर से तड़प उठता है। जब आपके बेटे की राह में मुश्किलें आती हैं तो कौन सा व्यक्ति भीतर भीतर आनंदित हो जाता है। वही असली कारण है उसकी परेशानी का। आइए जानते हैं इसका आपके बेटे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस षड्यंत्र का असर केवल बाहरी नहीं है। आपके बेटे का आत्मविश्वास टूटा है। वो व्यक्ति उसके मन में भय और शंका का बीज बोता है। कभी कहता है ये काम तेरे बस का नहीं, कभी कहता है तेरे पास योग्यता नहीं, और धीरे धीरे बेटा उसी को सच मानने लगा है। बाबा जी कहते थे मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन भी जाता है। तो अगर बेटे के मन में बार बार नकारात्मकता डाली जाएगी तो उसकी आत्मा बंधन में आ जाएगी और यही उसका सबसे बड़ा संकट है। अब देखिए, परेशानी तो हम जान चुके हैं। अब हमें जानना है कि बाबा जी इसका समाधान क्या बताते हैं अपनी शिक्षा के अनुरूप। आपको याद रखना है जहाँ अंधकार है वहीं दीपक भी जलता है। बाबा का कहना था अगर शत्रु पास हो तो उसके लिए क्रोध मत करो, बस हनुमान चालीसा का जाप करो, अपने काम को ईमानदारी से करो और देखो कैसे सारी चालें नष्ट हो जाती हैं। आपके बेटे को क्या करना चाहिए? सबसे पहला कि हर सुबह प्रभु का नाम लें, अपने मन को शुद्ध रखें और उसी व्यक्ति की चालों को पहचान कर दूरी बना लें जिस व्यक्ति पर उसे शक है या जिस व्यक्ति पर आपको शक है। बाबा जी कहते थे बुरा चाहने वाले का बुरा अपने आप होता है, तुम केवल अपने धर्म पर और अपने मार्ग पर चलो। पर सावधान रहना भी जरूरी है। ये व्यक्ति और भी चालें चलेगा, आपके बेटे के मित्रों को उससे दूर करने की कोशिश करेगा, उसके काम में अड़चनें डालेगा और यहाँ तक कि परिवार में भी दरार पैदा करने का प्रयास करेगा। लेकिन बाबा की कृपा से जब सत्य का प्रकाश जागेगा तो सारी साजिशें राख हो जाएंगी। बाबा का वचन है सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला कभी नहीं हारता। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि आज आपने ये जान लिया है कि आपके बेटे की परेशानी का कारण भला कौन है। अब वक्त है सतर्क होने का, अपने बेटे को संभालने का, उसके मन में विश्वास जगाने का और बाबा की शरण में जाने का। याद रखिएगा कि शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर आपके साथ भगवान है तो उसका हर वार बेकार हो जाएगा। तो उठो, अपने पुत्र को, अपने बेटे के जीवन से जो अंधकार अभी उसके जीवन में है उस अंधकार को मिटाने की शपथ लो, क्योंकि बाबा की कृपा से
अब उसकी हर मुश्किल आसान होने वाली है, क्योंकि ये क्रमांक आप तक पहुंचा है। ये क्रमांक इसलिए भी आपके पास आया है क्योंकि आपकी सारी परेशानी का हल महाराज जी ने सोच लिया है कि किस माध्यम से उसकी सारी परेशानी का हल होना है। तो इसलिए आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति से अपने पुत्र को दूर करने की बजाय उसे सच्चाई से आप अवगत कराएं, क्योंकि जब तक आपका पुत्र सच नहीं जानेगा तब तक वो ऐसी मित्रता नहीं छोड़ेगा। उसकी मित्रता टूटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने उस दुष्प्रभाव से आपके पुत्र को भी उस प्रभाव का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उसका भागी बनाना चाहते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से कलंकित हो जाता है तो उसके साथ रहने वाले अन्य लोग भी उस कलंक के भागी बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको समझने वाली बात यही है कि आप अपने पुत्र को अवगत कराएं सच्चाई से। जब आपका पुत्र इस सच्चाई को जान लेगा तो निसंदेह वो इस चीज़ से दूर हो जाएगा। और उसका दूर होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अभी उसे अपने जीवन में बहुत कुछ करना है। और यहाँ तक एक बात आपको और भी साझा कर देते हैं कि उसकी भविष्य की योजनाएं भी इसलिए अभी क्रियान्वयन नहीं हो रही हैं क्योंकि उसके साथ वो मित्र जो हमेशा उसे गलत मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास करने में हमेशा सफल रहा है, वो उसके लक्ष्य से उसे भटकाने का काम भी कर रहा है। क्योंकि ज़्यादा तौर पर यही देखा गया है कि जब कोई ऐसा मित्र आपसे जुड़ जाए जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता, दुष्मार्ग की ओर आपको लेकर जाता है, दुष्प्रभावों से जोड़ देता है, कुमार्ग का आपका सहारा उसके साथ जुड़ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी आपका हितैषी नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति आपके हित का नहीं है उसे पास रखना हमेशा खतरे से खाली नहीं होता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस क्रमांक के माध्यम से, क्या आपको इंगित करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर निर्णय आपका है, परेशानी क्योंकि आपकी व्यक्तिगत है। तो अगर आज आपने इस काम से अपने पुत्र को रोक लिया तो आप समझ जाएंगे कि अब आपका पुत्र ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। लेकिन इस चीज़ को जितना ज़्यादा बढ़ावा मिलता रहेगा ये चीज़ उतनी ज़्यादा घातक आपके पुत्र के लिए हो सकती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सन्मार्ग से कुमार्ग की ओर निकल जाता है तो ऐसे व्यक्ति को वापस लाने में समय लगता है और कई बार ऐसी चीज़ें विफल हो जाती हैं कि वो व्यक्ति सन्मार्ग की ओर आना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसकी मानसिकता वैसी ही हो जाती है। तो आपको यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह करके अपनी सूझबूझ का सहारा लेकर, गुरुजनों का सहारा लेकर अपने पुत्र के साथ बैठें, उसे समझाने बुझाने का प्रयास करें कि इस प्रकार से वो अपने जीवन को स्वयं ही अपने हाथों से बर्बाद कर लेगा। और ऐसी मित्रता से दूर होने के लिए महाराज जी से आप प्रार्थना करें कि मेरे पुत्र को ऐसे व्यक्ति से दूर करें जो उसे सन्मार्ग से कुमार्ग की ओर लेकर जा रहे हैं, उसके जीवन को सफल होने की बजाय असफलता की ओर लेकर जा रहे हैं। तभी जाकर आपके पुत्र का कल्याण निश्चित होगा। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।